शहर में 5 सितंबर से नगर परिषद हटाएगी अतिक्रमण, आपनी योजना कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक करवाई गई मुनादी। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार चूरू नगर परिषद द्वारा 5 सितंबर से आपनी योजना कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को लेकर बुधवार को नगर परिषद प्रशासन द्वारा आपनी योजना से कलेक्ट्रेट तक टेम्पो से मुनादी करवाई गई। इस दौरान आमजन और दुकानदारों से इस राजकार्य में सहयोग करने की अपील की गई। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि आपनी योजना कार्यालय से कलेक्ट्रेट भवन तक भवन मालिकों दुकानदारों द्वारा थड़ी लगाकर फेंसिंग निर्माण कर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण के द्वारा रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसके कारण रास्ते से गुजरने वाले वाहनों और आमजन को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना होने की संभावनाएं भी रहती है। साथ ही शहर के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण होने के कारण शहर के सौंदर्यकरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा इस मार्ग पर अतिक्रमित स्थल चिन्हित कर संबंधित को स्वतः अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की टीम का गठन किया गया है। परिषद द्वारा गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उपयोग में लिए जाने वाले योग्य संसाधनों और श्रमिकों पर व्यय होने वाली समस्त प्रकार की राशि का डिमांड नोटिस भी संबंधित अतिक्रमी से वसूला जाएगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस वार्ता। जिले में 3 लाख से अधिक सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी, चूरू विधायक हरलाल सारण, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा आदि मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ सदस्यता अभियान का प्रदेश कार्यालय में भी खासा उत्साह देखा गया। प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा के सदस्य बनने के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। वरिष्ठ नेता बूथ स्तर तक जाकर लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ेंगे। सदस्यता अभियान का दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर के बीच शुरू होगा, जिसमें सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। राजस्थान में यह आंकड़ा इस बार 1.25 करोड़ के पार करने का लक्ष्य है। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि चूरू में कम से कम 3 लाख से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने भी सदस्यता अभियान पर विचार व्यक्त किए। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभियान 2 तारीख से दिल्ली से, 3 तारीख को जयपुर से और आज चूरू में हमारे जिले के सभी पदाधिकारी इस प्रेस वार्ता में पधारे, मीटिंग पधारे। आज ये सदस्य अभियान चूरू में प्रारंभ किया गया है और लगभग चूरू तहसील में और जिले में 1 लाख लोगों को सदस्य अभियान का टारगेट दिया गया है, पूरा करेंगे। हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रवण जी बगड़ी, कोषाध्यक्ष पंकज जी और डूंगरगढ़ के विधायक यहाँ के प्रभारी हैं, उन सब ने आके प्रेस वार्ता की है। मैं इनका स्वागत करता हूँ और सभी से आह्वान करूँगा भारतीय जनता पार्टी के जो विश्वास रखता है उसको सबको सदस्य बनना है। सदस्यता अभियान प्रारंभ हो चुकी है। आपने देखा होगा कि 2 सितंबर को माननीय मोदी जी सबसे पहले सदस्य बन के और पूरे देश के अंदर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उसके तहत राजस्थान में भी 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी सबसे पहले सदस्य बन के राजस्थान में भी सदस्यता अभियान प्रारंभ हो चुका है और सभी जिलों के माध्यम से आज जिलों में होते हुए सभी मंडलों में, बूथ में, और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है प्रत्येक बूथ में 200 सदस्य बनाने का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रखा गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो 1.25 करोड़ का लक्ष्य रखा है उसको कार्यकर्ता पूरा करने में लगे हुए हैं। और सभी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो बड़े जनप्रतिनिधि हो या छोटा हमारा सरपंच बूथ तक का भी कार्यकर्ता हो, वो लोग भी सभी सक्रियता के साथ में लग के और इस सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं। और उसके बाद में जो द्वितीय चरण है जो 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला है, उसमें सक्रिय सदस्यता, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 100 सदस्य बना के जिस प्रकार से सक्रिय सदस्य बनता है वो सक्रिय सदस्य भी बनेंगे। और निश्चित रूप से जो पहले का हमारा जो राजस्थान का लक्ष्य था उसके अधिक सदस्य बनाते हुए पार्टी की सदस्यता होगी और प्रत्येक बूथ तक का कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होके और एक उत्सव के साथ में सदस्यता में सभी लोग लगे हुए। नगर परिषद के सामने शिक्षक भवन में भारतीय किसान सभा की प्रेस वार्ता। क्रॉप कटिंग पर बीमा क्लेम को लेकर पीसी। 15 सितंबर को फिर आंदोलन की चेतावनी।
अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों ने बुधवार दोपहर चूरू नगर परिषद के सामने शिक्षक भवन में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य निर्मल कुमार प्रजापत ने बताया कि जिले में खरीफ 2021 में 18 पटवार मंडलों में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किसानों को क्रॉप कटिंग में क्लेम का निर्धारण न कर सैटेलाइट के आधार पर निर्णय किया गया, जिस पर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में पूरे जिले में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन किया गया था। सैटेलाइट हटाने की मांग को लेकर वर्ष 2022 मार्च से शुरू आंदोलन पूरे जिले में फैल चुका था। इससे पहले अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर जिले में 58 घंटे चक्का जाम किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ी थी। उस समय बीमा कंपनी ने सैटेलाइट के आधार पर किसानों को मात्र खरीफ 2021 का 251 करोड़ रुपए क्लेम जारी किया था, जबकि क्रॉप कटिंग के आधार पर 18 पटवार मंडलों को 752 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम बन गया था। शेष क्लेम को लेकर 1,50,000 किसानों में सरकार और कंपनी के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया। इसके चलते अखिल भारतीय किसान सभा ने पैदल मार्च कर जिला कलेक्ट्रेट पे अनिश्चितकालीन पड़ाव डाला, जो लगातार 4 महीने तक चला। फिलहाल अब सरकार ने खरीफ फसल 2021 का बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर देने का निर्णय लिया है। इससे किसानों में काफी खुशी है। प्रेस वार्ता में छगनलाल चौधरी, इंद्राज सिंह, ओमराव सिंह, दीपाराम प्रजापत, बेगाराम मिल, बिरजूराम खिचड़ और सोनू डोकवा आदि मौजूद रहे। आज खरीफ 2021 को लेकर पिछले 2 वर्षों से चूरू जिले की किसान सभा संघर्ष कर रही थी। उसमें एक बड़ी सफलता मिली है कि जो किसानों की जो मांग थी कि फसल का जो मुआवजा जो है, क्लेम जो है, वो हमें सैटेलाइट के बजाय क्रॉप कटिंग से मिलना चाहिए, और ये फैसला हमारे जिला कलेक्टर ने पिछले साल कर दिया। और जो स्टेक है राज्य का तकनीकी सलाहकार समिति, उसने इस साल फरवरी लास्ट में ये फैसला किसानों के पक्ष में कर दिया। तो ये एक बड़ा फैसला है। लगभग 500 करोड़ रुपये जिले के किसानों को करीब 2021 का क्लेम मिलेगा। आगे क्या रणनीति है? और भी कुछ जो मसले हैं 2022 के आपत्तियां हैं, उनके खिलाफ 2023 की जो पॉलिसियां रद्द की है उनके खिलाफ, और 17 से 20 तक के जो पटवार हल्के चेंज हुए हैं उनके लिए संघर्ष 13 सितंबर को हम फिर जिला कलेक्ट्रेट पर हजारों की संख्या में आएंगे। सांसद राहुल कस्वां ने पंखा रोड स्थित शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में की जन सुनवाई। चूरू सांसद राहुल कस्वां ने जिला मुख्यालय के पंखा रोड पर स्थित शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर जन सुनवाई की। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सांसद राहुल कस्वां को चूरू में पेयजल और पानी निकासी की समस्या से अवगत करवाया। इस मौके पर सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि चूरू शहर के 15 से 20 वार्डों में पेयजल की समस्या है, कहीं ट्यूबवेल नहीं है तो कहीं पाइपलाइन की समस्या सामने आई है। इसके बारे में जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारी से वार्ता की गई है। उन्होंने बताया कि गंदे पानी की निकासी की भी समस्या सामने आई है, इसको लेकर भी ठोस कार्य योजना बनाकर समाधान किया जाएगा। चूरू के अंदर कांग्रेस के सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई और बाकी शहर के आम नागरिकों की भी आके अपनी बात रखी है। काफ़ी समस्याएं का शहर के अंदर पीने की पानी की बहुत समस्या है। करीब 15 से 20 वार्डों के अंदर ट्यूबवेल की रिक्वायरमेंट है, कहीं पाइपलाइन की रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने एससी और कलेक्टर महोदय से बात करी है और उनको कंसर्न डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पूरी प्रोवाइड कराएंगे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि चूरू हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और पीने के पानी का ट्यूबवेल बेस्ड पानी पिया जा रहा है, तो उसको कभी पानी ट्यूबवेल नहीं है तो उसको प्राथमिकता से काम पूरा किया जाए। शहर में हर जगह पीने गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है, निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर भी वार्ड पार्षदों ने बहुत शिकायतें करी हैं। लास्ट के अंदर हमने अमृत योजना में 11 करोड़ रुपये की सैंक्शनिंग करवाई थी अपने घास गिनाने के लिए। उसका भी कोई रीयूज का प्रोग्राम नहीं है, तो हमने सोचा ये है कि नेक्स्ट वीक तक हम इसके एक कंप्लीट सर्वे करेंगे और कमिश्नर के साथ में बैठ कर इसको कोई प्लान करें, क्योंकि एक्सेस जो वाटर हमारा जा रहा है घास गिनानी में, उसका यूज़ क्या किया जाए उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है और नगर परिषद का भी कोई ध्यान नहीं है। कैसे इसको प्लान करेंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रोज गिनानी टूटती, किसानों की फसलें तबाह हो रही हैं और गांव वाले भी, शहर के निवासी बहुत परेशान है। इसके ऊपर हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अगले वीक इसकी हम पूरी सर्वे करके और मैं फिजिकली खुद जाऊँगा और क्या प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। गांव भोलूसर के पास पिकअप हादसे में दादा पोती घायल। रिबिया गांव में गमी से लौटते वक्त हुआ हादसा। चूरू के गांव भोलूसर के पास पिकअप के अचानक ब्रेक लगने से हुए हादसे में दादा पोती घायल हो गए।
यह हादसा उस वक्त हुआ जब पिकअप में सवार गांव भैरूसर के लोग गांव रीबिया में गमी में शामिल होकर लौट रहे थे। घायलों को निजी वाहन से चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक गांव भैरूसर का 50 वर्षीय नंदराम अपनी 4 साल की पोती के साथ पिकअप के ऊपर बैठा था। तभी भोलूसर गांव के पास पिकअप में कोई खराबी होने की वजह से अचानक ब्रेक लग गए, जिससे पिकअप की छत पर बैठा नंदराम और उसकी पोती दिव्या अनबैलेंस होकर सड़क पर गिरकर घायल हो गए। उन्होंने बताया कि पिकअप में 4 लोग सवार थे, जो रीबिया गांव में रिश्तेदार की डेथ होने पर गमी में शामिल होकर अपने गांव लौट रहे थे। तभी यह हादसा हो गया। बहरहाल अस्पताल में दोनों घायलों का इलाज जारी है।